अस्सलाम वालेकुम अबाबिल वन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमने मॉडल वर्ब डे 3 जो है वो देखना है कि थर्ड डे ऑफ मॉडल वर्ब्स में हमने कौन से मॉडल वर्ब्स को कवर करना है। जो प्रीवियस हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और मॉडल वर्ब्स के, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दैट यू कैन क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो लेट्स सी के आज हम कौन से मॉडल वर्ब्स जो है उनको कवर करें। आई होप कि स्क्रीन एंड वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर है एंड यू कैन सी। अच्छा जी, मॉडल वर्ब कैन। कैन जो है वो किन सिचुएशंस में यूज होता है, वो क्या एक्सप्रेस करता है। कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी दैट यू कैन डू समथिंग। आप एबल हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, आप एबल यू आर एबल टू डू समथिंग। पॉसिबिलिटी शो करता है कि एक एक्शन की पॉसिबिलिटी है, एग्जिस्ट करती है, वो हो सकता है। आप कैन यूज करते हैं किसी से इजाजत लेने के लिए, किसी काम का परमिशन लेने के लिए, कोई रिक्वेस्ट किसी से करनी है, रिक्वेस्ट करने के लिए आप कैन यूज करते हैं, या फिर आपने किसी को हेल्प ऑफर करनी है तो फिर आप कैन यूज करते हैं। कैन जो है उसकी कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कैन, कैन नॉट जिसका शॉर्ट है कांट। कैन जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज होता है। पास्ट में कैन का जो पास्ट है वो कुड है। कुड, कुड नॉट एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज कुडंट। एबिलिटी शो करने के लिए हम एबल टू यूज करते हैं। ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंगली पास्ट में यहाँ पे वॉज या वर आ जाता है, प्रेजेंट में इज एम आर आ जाता है एबल टू के साथ, और फ्यूचर में विल आ जाता है, विल बी। सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन मतलब ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है कि आप टेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं। कैन और कांट जो है वो एबिलिटी शो करते हैं प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्पीक इंग्लिश, माई फादर कैन पिक अस फ्रॉम स्कूल, आई कैन आस्क माई फ्रेंड फॉर हेल्प। तो यहाँ पे ये सब एबिलिटीज शो हो रही हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, फादर जो है वो आपको स्कूल से पिक कर सकते हैं, और फ्रेंड से आप पूछ सकते हैं एक हेल्प की। सो एबिलिटी। एबल टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इज एम आर यूज करना है, वॉज वर और विल। यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, माई फादर इज एबल टू पिक अस अप फ्रॉम द स्कूल, आई एम एबल टू आस्क माई फ्रेंड फॉर हेल्प। सो बी वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट हो जाता है, चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। आप इज, एम या आर यूज करें। मॉडल वर्ब्स रिमेन सेम नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज। आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी पर्सन होगा, मॉडल वर्ब की शक्ल चेंज नहीं होगी। शुड विल रिमेन शुड, कैन विल रिमेन कैन, एबल टू विल रिमेन एबल टू, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू। ये सारे जो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ जो इनकी शक्ल है ये उसी में आते हैं, इनकी कोई चेंज नहीं होती। सो टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर। एबल टू के साथ आप यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंगली और पर्सन के अकॉर्डिंगली। कुड जो है एंड बी एबल टू जब पास्ट में यूज होते हैं तो कुड जो है वो एक जनरल एबिलिटी शो करता है, और वॉज, वर या एबल टू जो है वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी शो करता है। कुड जो है जब आप कोई आम बात कर रहे हो, कोई आम एबिलिटी जो कि इन जनरल हो सकती है, तब हम कुड यूज करते हैं। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक एबिलिटी शो हो रही है तो आप उस टाइम पे एबल टू कहते हैं। ही वॉज एबल टू डू दिस एट दैट टाइम, he was able to speak in front of the audience with full confidence। तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाती है। कुड जो है वो जनरल एबिलिटी शो करता है। If a person has the ability to do something at all times and in different situations, general ability का मतलब होता है कोई ऐसी ability जो आप in general किसी भी situation या किसी भी time पे जो है उसको use कर सकते हैं। She could read anything by the time she was 10। So यहाँ पे कुछ भी जो है इन जनरल हर तरह की रीडिंग जो है वो कर सकती है जब वो 10 years की हो गई थी उस वक्त तक।
जनरल एबिलिटी शो हो रही है। इफ समवन हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग स्पेसिफिक एट अ स्पेसिफिक टाइम, it is called specific ability. For example, she was able to read Little Red Riding Hood in front of the whole class. So ये एक specific situation है, specific time पे उस बच्ची ने क्लास में सबके सामने जो बुक है, स्टोरी बुक लिटिल रेड राइडिंग हुड, she was able to read it. So ability show हो रही है and specific है, so able to. To be able to जो है वो correct choice to describe a specific ability. अगर आपने कोई specific ability show करनी है तो आप please to be able to use करें because that is the best choice. Negative में she couldn't read. She couldn't read by the time she was 10. She wasn't able to read the story in front of the whole class. Negative का मकसद यहाँ पे ये है कि हम negative देख रहे हैं contraction की. Could not का short form है couldn't. Was not का short form है wasn't. So हमने ये बात देखी है कि जब हम could use करते हैं तो वो हम एक general आम ability के लिए use करते हैं, एक ऐसी ability या एक ऐसा आपकी quality जो कि आप in general किसी भी situation में किसी भी time पे जो है आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो specific ability होती है वो एक specific point of time पे एक specific situation में जब आप specific ability के बारे में बात करते हैं तो फिर आप able to कहते हैं, general ability में आप could use करते हैं। Next is had an ability in the past but someone didn't use it. जब आप past में किसी ability के बारे में बात करते हैं कि past में उसकी ये ability थी लेकिन उसने इसको use नहीं किया, ऐसी situation में अभी मैंने आपको बताया कि can का जो past है वो could है। So can जो है वो आप present और future में use करेंगे, लेकिन could जो है वो आप past में use करेंगे, उसके साथ आप have plus third form of verb लगाएंगे। जो model auxiliary verbs होते हैं वो past में हमेशा have और third form of verb के साथ आते हैं, present perfect tense की form में आते हैं। For example, I could have helped you but you didn't ask. So past में कोई ability आपके पास थी जो कि use हो सकती थी लेकिन use नहीं की गई। They could have invited more people. There are spare seats in the hall. Spare means extra seats. तो hall में extra seats हैं, वो और लोगों को भी बुला सकते थे। So आप एक ऐसे action की बात करें कि जो कि हो सकता था लेकिन किया नहीं गया। Can contraction is can't, जो कि आप present और future tense में use करते हैं। Could, couldn't, short form. This is the past tense of can and could is used in past tense. Past tense में आप जब modal auxiliary verb use करेंगे उसके साथ आप हमेशा have plus third form of verb use करेंगे. This is the rule for every modal auxiliary verb. मॉडल वर्ब्स जो हैं इनके रूल्स क्या हैं? प्रेजेंट एंड फ्यूचर में मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आता है और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं और बेस फॉर्म भी कहते हैं, सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और जो आपका पास्ट है, जब आप मॉडल वर्ब को पास्ट में यूज करेंगे तो उसके साथ आप हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे एंड पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेसिकली ये जो रूल्स हैं यहाँ पे इसलिए ऐसे क्लियर करके आपके सामने लिखती हैं क्योंकि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर में इसी रूल के साथ यूज होते हैं और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो पास्ट में इसी फॉर्मूला के साथ जो है वो बनाए जाते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं और पास्ट में मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। अगर आपने फ्यूचर में कोई एबिलिटी शो करनी है तो आप विल यूज करेंगे या फिर वोंट बी एबल टू। To talk about general abilities, you use will plus bare infinitive. If you arrive before 6 o'clock, you will be able to see the sunset. So ये आप future के लिए use कर रहे हैं कि if you are able to, like you will be able to see the sunset if you arrive before 6 o'clock. यहाँ पे हम ability show कर रहे हैं। Can, can't, to talk about specific ability. I can look after your pet cat tomorrow evening, or
I can't collect your kids from school because I'm at work till 5 o'clock. यहाँ पे ये specific situation की बात हो रही है. एक स्पेसिफिक सिचुएशन में फिर आप एक स्पेसिफिक एबिलिटी यूज करते हैं. जब आप स्पेसिफिक एबिलिटी यूज कर रहे हैं कि मैं आपकी पेट कैट जो है उसका ख्याल रखूंगी, कल आप जा सकते हैं, तो ये मेरी एक स्पेसिफिक एबिलिटी है जो मैंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज करनी है. ये हर जगह तो नहीं यूज हो सकती, स्कूल में, कॉलेज में, आपकी जॉब में. तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है. I can't collect your kids from school because I'm at work till 5 o'clock. So ये एक specific situation में एक specific ability है that I can pick your kids, but because I'm at work till 5 o'clock, so it won't be possible for me. तो आप जो है specific ability के लिए simply आप इसको पहले understand करें कि आप कोई ability show करने के लिए can, can't, able to जो है वो use करते हैं. Future में आप will use करते हैं, और able to जब आप use करते हैं तो उसके साथ will जो है वो आता है फ्यूचर में जो इसका स्ट्रक्चर है. ओके, वेल दैट इज ऑल फॉर टुडे. एंड यहाँ पे हमारे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कंप्लीट हो गए. मैंने 3 डेज में आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कंप्लीट करवा दिए हैं. अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, प्लीज उसका क्वेश्चन जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं. सो टुडे द सेशन वाज वेरी टाइनी क्योंकि आज हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को बेसिकली कवर किया है. बट यू डोंट हैव टू वरी, अभी आपके आगे जो सेशंस है उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको फर्दर और टॉपिक्स कवर करवाऊंगी. प्लीज एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कि अभी तक हमने कवर नहीं किया और वो आपके माइंड में है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं. हो सकता है कि वो टॉपिक ऐसा हो जो कि जिसका मतलब विच इज अवेलेबल इन माय कोर्स आउटलाइन फॉर अबाबील, और अगर वो नहीं होगा आई एम गोइंग टू डेफिनेटली प्रिपेयर दैट फॉर यू. सो कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड आप कोई नया टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं, सो यू कैन जस्ट टेल मी. एंड एक्टिव पैसिव भी आपका सेशन मैं करवा रही हूँ आगे. एक्टिव पैसिव हमने कर नहीं लिया है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने करना है, लेकिन आई थिंक एक्टिव पैसिव हम कर चुके हैं. जस्ट चेक योर सेशंस, उसमें एक्टिव पैसिव अगर नहीं हुआ है वो तो रेडी है, मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन आई थिंक कि हमने कर लिया. और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह हम कर लेंगे इन कमिंग डेज में. थैंक यू सो मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह. एंड इस कमिंग वीकेंड पे आपकी सैटरडे संडे जो है उस पर क्लास होंगी बिकॉज यू आर लेफ्ट विद यू नो 1 वीक, आपका लास्ट वीक है ये. सो मैं सैटरडे संडे को आपकी क्लास लूंगी जो आपके लास्ट 2 सेशंस होंगे. राइट, थैंक यू सो मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.